औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अलकिताब गुम्बदे अबगीन नाए रंग तेरे मुहित में हबाब। माय डियर फ्रेंड, आज हम सेकेंडरी क्लास में फास्फोरिकम एसिडम दवा पढ़ेंगे। उसकी आज हम माइंड की सिम्टम पढ़ेंगे। तो पहली सिम्टम है क्वाइट, अनविलिंग टू स्पीक। क्वाइट ईस्टर फास्ट का जो पेशेंट होता है वो खामोश तबाह होता है, टैसिटर्न, कम गो होता है, कम बोलता है, अनविलिंग टू स्पीक, बोलना नहीं चाहता। अच्छा, अगर ये बोले भी तो तेज़ तेज़ बोलेगा, हेस्टी स्पीच इसकी होगी। अगर ये बोल भी पड़ेगा तो तेज़ तेज़ बोलेगा, इस तरह की कंडीशन में। नंबर 2 है लिस्टलेस, रिमार्केबल इंडिफरेंस टू एवरीथिंग ऑफ लाइफ, स्पेशली इफ देयर इज एमेसिएशन एंड डिबिलिटी। लिस्टलेस, एनर्जी की इसके अंदर कमी होती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट होती है इसके अंदर, ठीक है। तो उसकी वजह से रिमार्केबल इंडिफरेंस टू एवरीथिंग ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर मामले में, ज़िंदगी के हर केस में ये पेशेंट जो होगा वो इनडिफरेंट होगा, ला ताल्लुक़ होगा, यानी कुछ भी नहीं करना चाहेगा ज़िंदगी के हर मामले में इनडिफरेंट होगा, ला ताल्लुक़ होगा। कब? स्पेशली इफ़ देयर इज एमेसिएशन एंड डिबिलिटी। ये बात उस वक्त होगी। वैसे तो ये बहुत यील्डिंग पर्सनैलिटी है, बड़ा शानदार इसका कॉन्स्टिट्यूशन है फास्फोरिक एसिड का, लेकिन ये उस वक्त होगा जब इसके अंदर डिबिलिटी है, कमज़ोरी है, इसके अंदर एमेसिएशन है, बहुत नहीफ हो चुका है, बहुत कमज़ोर हो चुका है बीमारी की वजह से। तो तब इसके अंदर ये कंडीशन आएगी कि वो हर चीज़ से वो कतई ताल्लुक़ी ही रखेगा। नंबर 3 है हाइपोकोंड्रियासिस। हाइपोकोंड्रियासिस फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल एक्सेस की हिस्ट्री तो इसमें मिलती है, ओनानिज्म की हिस्ट्री मिलती है, मैस्टरबेशन की हिस्ट्री मिलती है, लॉस ऑफ फ्लूइड की हिस्ट्री मिलती है इसके अंदर, ठीक है। तो जब एक्सेस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ इसके अंदर बढ़ेगी तो उसकी वजह से हाइपोकोंड्रियासिस हो जाएगा पेशेंट। हाइपोकोंड्रियासिस का मतलब होता है कि पेशेंट अपनी बीमारी को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है, छोटी सी बात को बहुत कहेगा। मसलन हाइपोकोंड्रियासिस का ये क्या कि सर में दर्द हो रही, पता नहीं यार मेरे कहीं ब्रेन में ट्यूमर तो नहीं हो गया, कैंसर तो नहीं हो गया। इस तरह का छोटी सी बात को वो बड़ा आगे तक फिर वो लेके जाता, समझता, उसको अंडरस्टैंड करता है इस तरह से। नंबर 4 है होम सिकनेस विद इंक्लिनेशन टू वीप। होम सिकनेस का मतलब होता है कि पेशेंट जो है वो अगर अपने घर से बाहर है तो उसको अपने घर की याद सताती है। आप बाहर चले गए, मुल्क से बाहर चले गए, ब्रॉड चले गए, वहाँ जाकर घर याद आ रहा है। मेरे एक करीबी मालेदार हैं, वो अच्छे खासे पैसे लगा के अमेरिका गए हैं, उधारे पैसे लिए, ये किया वो किया, अच्छी खासी अमाउंट पे करनी पड़ी। वहाँ जाके महीने के बाद वापस आ गए। क्या हुआ यार तुम आ गए? मेरा जी मुझे बच्चे याद आ रहे थे, घर याद आ रहा था। और शरीफ आदमी इतने लाखों रुपये ज़ाया करके आपको अभी याद आया वो सारा। तो ये दिस इज़ होम सिकनेस। और ये तो होम सिकनेस की वजह से रोता है, हाय मैं घर जाना, हाय मैं घर जाना, ऐसी बात होम सिकनेस के साथ साथ। तो ये होम सिकनेस विद इंक्लिनेशन टू वीप, रोएगा साथ, रोने के साथ साथ इसकी होम सिकनेस है, यानी अपने अजीज़ वक़ारब से मिलने का, उसको अपने घर जाने का, ठीक है ना। तो ऐसे लोग फिर वो घर से बाहर रहना इनके लिए तकरीबन नामुमकिन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया हिस्टीरिया इन वीमेन ऑफ डार्क कम्प्लेक्शन। हिस्टीरिया भी एक हमारी ऐसी इस तरह की सिचुएशन होती है कि जिसमें पेशेंट के अंदर होता है बेसिकली कुछ नहीं, छोटी मोटी का मसला होता है ऐसे ही। तो छोटी मोटी सोच को इतना ज़्यादा सर पे उठा लेता है पेशेंट कि उसके अंदर स्पैस्म्स आ जाते हैं। मसलन जैसे आवाज़ बंद हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। तो ये होता है, ये फंक्शनल सा मैटर होता है हिस्टीरिया, टिपिकली फीमेल्स में ये होता है। और ये ड्रामाबाजी की वजह से जैसे बेसिकली होता है। तो बड़ा अच्छा करते हैं वो, उसको एलोपैथी में वो गोल्डन इंजेक्शन यानी डिस्टिल वाटर का टीका लगाते हैं तो एकदम से पेशेंट उठ के बैठता है। या फिर उसकी वो उसको किसी आर्टिस्ट को दबाने से भी, या नाक दबा देंगे, मुंह दबा देंगे थोड़ी देर के लिए, तो पेशेंट फिर चीखता है, सारे वो होश में आ जाता है, ड्रामेबाजी ख़त्म हो जाती है फिर उसकी। सो नेक्स्ट है सैडनेस।
सैडनेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, गमगीन, ठीक है। ग्रीफ की हिस्ट्री तो आपको पता है कि इसके अंदर है, टिपिकली हमने इसमें तो बल्कि मेंशन नहीं हुआ, ग्रीफ, ठीक है, बहुत अहम है इसके अंदर। टिपिकली डिसपॉइंटेड लव का ग्रीफ इसके अंदर, वो इसके अंदर बहुत है। डेथ के बाद किसी का वो भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है ग्रीफ इसको नोट कर लीजिएगा इसके अंदर 12 नंबर ग्रीफ। इसमें सैडनेस भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है इसके अंदर। नंबर नेक्स्ट है एंग्जाइटी एंड डाउट कंसर्निंग हिज रिकवरी। अपनी अगर ये पेशेंट बीमार है तो अपनी रिकवरी के बारे में ये बड़ा परेशान है, डाउटफुल है कि मेरी रिकवरी होगी कि नहीं होगी। क्लिनिक आपके अंदर भी ये सिम्टम पाई जाती है, डिस्पेयर फ्रॉम रिकवरी, डिस्पेयर फ्रॉम रिकवरी क्लिनिक आपके अंदर भी पाई जाती है। तो ये एंग्जाइटी एंड डाउट कंसर्निंग हिज रिकवरी, वह बीमार है तो बड़ा परेशान है कि मैंने पता नहीं ठीक होना कि नहीं होना, ठीक होना, ठीक है। नंबर 8 है क्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ फ्राइट। क्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ फ्राइट ये बहुत बड़ी सिम्टम है। क्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ फ्राइट, कोई कहीं मसलन डर गया बंदा, खौफजदा हो गया, कोई डकैती होगी उसमें डर गया, ठीक है, कोई और कोई बैड न्यूज़ की वजह से वो फ्राइटन हो गया, तो वो उसके बाद से पेशेंट की तबीयत ख़राब होती ही चली आ रही है। डिफरेंट प्रॉब्लम्स उसके पीछे पड़े हुए हैं, पेशेंट डिस्टर्ब होता जा रहा है। तो वो इल इफेक्ट्स ऑफ इसको फ्राइट को रिमूव करने के लिए इस्तिफास इज़ द बेस्ट रेमेडी। सिमिलरली ये इल इफेक्ट्स ऑफ ग्रीफ की, इल इफेक्ट्स ऑफ डिसअपॉइंटेड लव की भी टॉप रैंक की मेडिसिन है, टॉप रैंक की मेडिसिन में ये आती है। नंबर 9 है इनक्लिनेशन टू वर्क। ये कमज़ोर जब होता है तो फिर इसके अंदर इंक्लिनेशन टू वर्क, काम का ही करने का रुझान इसके अंदर बड़ा वो कम हो जाता है, ठीक है ना, वो कम हो जाता है, डिस इंक्लिनेशन हो जाती है। नंबर 10 ड्रेड ऑफ फ्यूचर। ड्रेड ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में इसको खौफ होता है, फ्यूचर के बारे में डरता है, पता नहीं मेरा फ्यूचर कैसा होगा। अब फ्यूचर पता नहीं देखना भी है कि नहीं देखना, मेरा मतलब है वो तो एक बात की बात है, लेकिन ये फ्यूचर के बारे में बड़ा परेशान होता है, खौफजदा होता है। इस तरह से फियर ऑफ फ्यूचर ब्रायूनी के अंदर भी पाया जाता है। ब्रायूनी के अंदर तो टिपिकली गरीब होने का खौफ होता है ना, फ्यूचर में मैं गरीब ना हो जाऊँ, ठीक है, तो इसके अंदर भी फियर ऑफ फ्यूचर इसके अंदर भी पाया जाता है। ये ड्रेड ऑफ फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल से डरता है कि पता नहीं मुस्तकबिल में क्या होना है, ठीक है। नंबर 11 है ग्रीफ, गम की हिस्ट्री इसमें बड़ी वाज़ेह है। नंबर 12 है वीक मेमोरी कैन नॉट कलेक्ट आइडियाज़ एंड थाट्स इन प्रॉपर ऑर्डर। अब मेमोरी वीक है तो मेमोरी कमज़ोर होने की वजह से जो थाट्स को आपने एक तरतीब के साथ बयान करना है, इजहार करना है, वो फास्ट फोर्स के लिए मुमकिन नहीं होगा, मुश्किल होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने इस फास्ट की माइंड की सिम्टम की है, कल इंशाल्लाह इसकी गाइडेंस में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।